भागलपुर के बांका के धोरैया थाना क्षेत्र के पंजवारा रामकोल के रहने वाले मनोहर कुमार पंडित अपने 11 साल की बच्ची पूजा कुमारी को 20 अप्रैल को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराए थे। दरअसल पूजा को 18 अप्रैल को तेज रफ्तार बोलेरो ने धक्का मार दिया था, जिसमें वो घायल हो गई थी और उसे यहां हड्डी विभाग में एडमिट किया गया था, जिसका आज डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, जिसमें बच्ची का एक पैर जांघ के पास से काट कर अलग कर दिया गया और कटे हुए भाग को अस्पताल के पीछे फेंक दिया गया। वहीं जब परिजनों को यह बात पता चली तब पिता बच्ची का कटा हुआ पैर अस्पताल के पीछे से खोज कर लाए और अस्पताल अधीक्षक के कार्यालय के सामने जमकर हंगामा किया। बच्ची के पिता का कहना है कि डॉक्टर के द्वारा कहा गया था कि ठौना के नीचे से पैर काटा जाएगा, लेकिन डॉक्टरों के द्वारा ऑपरेशन में जांघ के पास से पैर काट दिया गया है, जिसको लेकर पिता डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। बोला ठीक है, जितना कम से कम होगा तुम्हारा बच्ची का पैर कटेगा, लेकिन बाबू गैदरिंग हो गया है नस। बोले ठीक है सर, काट दीजिएगा, कोई बात नहीं। बोला ठेना से नीचे कटेगा बाबू, उतना सा पैर बन जाएगा, लड़की बच्चा है तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू, सब चीज़ विकलांग सर्टिफिकेट उकट बन जाएगा। अब ये जो है जांघ के ऊपर से काट दिया सर, बोला कि जांघ ठेना के नीचे से कटेगा, जांघ के पास से काट दिया बच्ची का पैर। लापरवाही है सर। जब 25 दिन 20 दिन में एक दिन मसीह आजम सर ने देखा है, जो कि वही हेड है पूरा हड्डी डिपार्ट का सर वही है, वो सब सहायक को वो छोड़ देता है। वो तो सर अपना क्लिनिक ततालपुर में खोल के रखा है। अभी सर जाकर के देखिए, अगर 50 पेशेंट क्लिनिक पे बैठा नहीं होगा, वो क्लिनिक में नहीं देख रहा होगा वो प्राइवेट पेशेंट, तो आप बोलिएगा सर हमको। मेडिकल बोर्ड बनवाया जाएगा और देखा जाएगा कि ये आरोप लगाने वाले की नासमझी है कि डॉक्टर की गलती है, ये समिति तय करेगी। वो आरोप लगा रहा है कि मसीह आजम सर जो है 25 दिन तक उस बच्ची को देखे तक नहीं। कोई भी केस जब आता है तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड या परिजन को ही करना रहता, तो डॉक्टरों की टीम निर्धारित ये करती है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। यदि हमको करना रहता तो मैं तो एक दिन में सबको ठीक कर देता, मेरे यहाँ मेरा खाली रहता। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इस क्लिनिकल काम नहीं करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है देखना। और हमारे यहाँ ये कोई कह दे कि 25 दिन, तो 2-2 महीना भी रह सकता है। उन्हें रहने की बात नहीं है। हाँ, उनका कहना है कि डॉक्टर देखने तक नहीं आए। वो जो कहे उसको लिखित देंगे, उस पर कार्रवाई होगी। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड के रत्तीपुर पंचायत के अजमेरी गांव में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से सैकड़ों घर जलकर राख हो गए। घटना में लाखों रुपए की संपत्ति जलने की बात कही जा रही है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन बड़ी गाड़ियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। घंटों बीत जाने के बावजूद भी आग पर काबू नहीं पाया गया। पूरा गाँव आग की चपेट में आ गया। घटना के बाद लोगों के बीच भगदड़ मच गई। लोग अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर खेतों की ओर दौड़ पड़े। आग इतनी भयावह है कि आग पर काबू पाने की लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी। इधर घटना के बाद लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। समाचार लिखे जाने तक आग पर काबू पाया नहीं जा सका था। हालांकि घटना में अभी तक जान माल के हताहत होने की सूचना नहीं है। मौके पर 3 थाने की पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। साफ बताबो ना, साफ बताबो ना, साफ कितना पैसा छलो? 4 लाख पैसा छले। कौन गाँव छिके? अजमेरीपुर। अच्छा, पूरा जल गया? पूरा जल गया। क्या क्या क्षति हुआ है आपका? सब चीज जल गया, पूरे सामान कुछ नहीं निकाल पाए। क्या क्या? पूरा घर जली गए। पूरा सब दुनिया घर 50 लगले, कोई पता नहीं है कैसे लगले नहीं लगले, हम सब नहीं जानकारी उतना है हमरा। अच्छा, तो की मतलब आग फैल गेल पूरा? हमरा दौड़ता आग फैल गेल एकदम से पूरा से। हम सब बचाव और कोशिश बहुत कर रहे हैं। की चल रहा है? की सामान तरह क्षति? वो सब बे पूरा संपत्ति है जरी ले, पूरे सामान पूरा सामान जरी ले।
अच्छा कोई ध्यान कोई ले यहाँ पर कोई नहीं रहे, जब सब बुता गए आग उमर लगी गए तब बादों में ले पहले बुता ले एक का समूह नहीं निकलने हमरा से घर रो प्रशासन सब है ना प्रशासन तो बादों में ले, जब सब अनूठ में के जरी गए तब आइलो चकनी। अच्छा तो कखनी लगलो रे आग? कखनी 1 घंटा से ऊपर लगला। अच्छा कितना घर जल रहा होते एक अंदाज? कितना जगले होते हैं ना। अच्छा तो मिल रहा है, कोई कह रहा पूजा के लिए अगरबत्ती जलाया गया था उसके दरमियान हुआ घोको महंत के द्वारा, कोई कह रहा जयप्रकाश जी के यहाँ खाना बनाने के क्रम में शुरू हुआ, लेकिन सही पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन आग से इतना नुकसान है कि 200 घर से ज़्यादा नुकसान हो चुका है। संपत्ति का तो आंकड़ा नहीं किया जा सकता कितना, मतलब लोग गांव के चारों ओर बिलबिला रहे हैं, बाल बच्चा समेत इस धूप में। अभी तक सरकारी मदद में विलम्ब हुआ है, मात्र 2 छोटी गाड़ी आई है, 2 बड़ी गाड़ी। ग्रामीणों के सहयोग से टैंकर के द्वारा आग पे काबू पाया गया। और आग इतना भयानक लग गया है चारों ओर, उस तरफ से भी कितना घर जला है उसका कोई निश्चित नहीं है, गिन नहीं पाएंगे। सरकार के तरफ से जो 2-3 गाड़ी आया है अभी भी काबू आग पर नहीं पाया। लगता है कि 5 घंटा शाम तक चलते रहेगा गाड़ी का पानी, तब कुछ राहत मिलेगा। और हम शादी होनी थी और शादी तो बहुत 2-3-4 परिवार में शादी होने था, सब कपड़ा लत्ता लाया था, जेवर जेवरात सब बेटी का था, वो सब भी जल गया। और जितना खाने का सामग्री चावल मकई गेहूँ जितना था वो सब पूरा नष्ट, एक भी कुछ सामान बचा नहीं। लोग बेघर हो गए एकदम। सब बिहार में देखिए ना, टोटल बिहार में आदमी घर से निकल के चारों तरफ बिहार में, गांव में एक भी आदमी नहीं है सर। अब क्या चाहते हैं? अब सरकार से उम्मीद है कि सरकार ही कुछ मना मुआवजा दिया जाए, सरकार से ही आस लगाए, और दूसरा कौन दे सकता है? तो सर यहाँ पर कोई है व्यवस्था? अगर मदद नहीं मिली तो भूखे मर जाएगा, कितना आदमी मर जाएगा। तो आग लगा घर जला, आदमी मर जाएगा, यहाँ पर बहुत आदमी मर जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भागलपुर पहुंचे। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन की अगुवाई में जगह जगह उनका जोरदार स्वागत किया गया। बिहपुर के विधायक शैलेंद्र व शाहनवाज हुसैन ने उन्हें चांदी का मुकुट पहनाया। सम्राट चौधरी ने कई मंदिरों में पूजा अर्चना की। उसके बाद भागलपुर शहरी क्षेत्र में रथ पर 0 माइल से सर्किट हाउस तक जुलूस के साथ ले जाया गया। सम्राट चौधरी ने इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर चुटकी ली। नीतीश कुमार की उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन नायक से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि वो मजाक करने जाते हैं, यहाँ से वो कहकर जाते हैं कि विरोधी को एकजुट करेंगे और वहाँ जाकर भूल जाते हैं। यहाँ जो वो माहौल बना रहे हैं कि विरोधी दल मिल रहे हैं, वो अपने आप में हास्यास्पद है। करने जा रहे हैं, चाय नाश्ता करने जाते हैं, यहाँ से करके जाते हैं कि विरोधी दल को एक करेंगे, वहाँ जाकर वो भुला जाते हैं। जो नवीन पटनायक जी ने बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा कि नीतीश कुमार जी आए थे बिहार के लिए जमीन मांगने के लिए, वहाँ के मुख्यमंत्री ने पूरी अवकाश बिहार के लोगों की सेवा के लिए, बिहार भवन बनाने के लिए जमीन दिया। ये अच्छी पहल है, लेकिन वो जो यहाँ माहौल बना रहे हैं कि विरोधी दल मिल रहे हैं, ये अपने आप में हास्यास्पद लगता है कि वो सिर्फ बिहार के लोगों को झूठ बोलना सिखा रहे हैं। लेकिन आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि उनके साथ ही रहें। साथ ही ना साथ? हाँ, साथ में इन्हीं के साथ रहना है, इन्हीं के साथ सब कुछ करना है, जो भी करना है इन्हीं के साथ ही करना है। अब आज कहाँ? हम लोगों की मुलाकात स्कूल में हुई थी, कन्या मध्य विद्यालय सबौर में। तो जो हम दोनों साथ में पढ़ते थे, तो साथ में पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आए, तो हम लोग शादी किए। भागलपुर में नई नवेली दुल्हन पति के साथ सुरक्षा की गुहार लगाने एसएसपी कार्यालय पहुंच गई। एसएसपी से मिलकर आवेदन दिया है। दरअसल भागलपुर सबौर के भिट्टी की रहने वाली मीनाक्षी और सबौर के ही नीरज दोनों बचपन से ही एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। इस दौरान दोनों दोस्त बन गए, कॉलेज में भी एक साथ पढ़े। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। इसके बाद दोनों एक दूसरे से मिलने लगे और साथ जीने मरने की कस्में खाई। लेकिन घर वालों को इसकी भनक लग गई और मीनाक्षी की पढ़ाई बंद कर घर में बंद कर दिया। 4 मई की रात मौका पाकर मीनाक्षी घर से भागकर नीरज के साथ गोनूधाम मंदिर पहुंची और शादी रचा ली। जब मीनाक्षी के परिवार वालों को इसकी जानकारी मिली तो मीनाक्षी को फोन कर धमकी देने लगे। इसके बाद दोनों एसएसपी आनंद कुमार के पास पहुंचे और सुरक्षा की गुहार लगाई है। एसएसपी ने सबौर थाना अध्यक्ष को पति पत्नी को सुरक्षा प्रदान करने की बात कही है। सर, हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे, तो वहीं पर स्कूल में ही क्लास में ही मुलाकात हुई थी, तो वहीं पर से
शुरू हुआ तो फिर हम होते होते उसके बाद फिर अभी इधर ही हम लोग सोचे कि हम लोग को शादी कर लेना चाहिए। फैमिली वाले नहीं मान रहे थे, फैमिली में बोले भी नहीं थे, जानते थे कि मानने वाले हैं नहीं, तो इधर उधर शादी के लिए खोज रहे थे। तो मेरी फैमिली को पता चला भी था तो वो लोग माने नहीं, तो इसलिए हम लोग सोचे कि हम लोग खुद ही कर लेते हैं, मानने वाले तो है नहीं। इसलिए हम लोग 2 तारीख को घर से निकल कर भागलपुर स्टेशन से दिल्ली गए। वहाँ पर देखे तो कुछ नहीं, मतलब कि समझ में आया तो हम लोग यहाँ आ गए भागलपुर 7 तारीख को। फिर वहाँ हम लोग गोनू धाम में शादी की, उसके बाद फिर सर अभी यहाँ आ रहे हैं। तो दिक्कत क्या रही आप लोगों के प्यार में? दिक्कत ये है सर कि फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं। किसके फैमिली वाले? मेरे फैमिली वाले और उनके भी। वो चाह रहे हैं कि नहीं हो, मतलब अलग हो जाए। लेकिन आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि उनके साथ ही रहें। साथ जीना है साथ। हाँ, साथ में इन्हीं के साथ रहना है, इन्हीं के साथ सब कुछ करना है, जो भी करना है इन्हीं के साथ ही करना है। अब आज कहाँ पे आए थे आप? सर हम शादी करके जो गए तो वहाँ हम इनके भाई के पास गए थे, तो इनके भैया भाभी सीधा मतलब कि बोले कि पुलिस चलो वहाँ पर थाना में तुम लोगों को रिपोर्ट कर देते हैं। तो हम लोग बोले कि नहीं, सबर थाना नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पर फैमिली के दबाव में फैमिली के पास हमको भेज दिया जाएगा। तो वहाँ नहीं जा कर के हम यहाँ सीधा एसपी ऑफिस आए। किसलिए आए? सुरक्षा का गुहार के लिए सर, कि हमें साथ ही रहे, हमें कोई अलग ना कर पाए। हम लोगों की मुलाकात स्कूल में हुई थी, कन्या मध्य विद्यालय सबौर में। तो जो हम दोनों साथ में पढ़ते थे, तो साथ में पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आए तो हम लोग शादी किए। फिर उसके बाद सब यानी राज़ी नहीं हुए इनके फैमिली वाले, तो मेरे फैमिली वाले के साथ थोड़ा टॉर्चर किए थे। थाना में जाके अब क्या किए नहीं पता, ये तो नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग शादी तो कर लिए हैं, अब साथ में रहना चाहते हैं। और तो लड़की के परिवार वाले जो है बाधा, हाँ, लड़की के परिवार वाले बाधा दे रहे हैं, और इसीलिए हम एसएसपी सर के पास आए हैं सुरक्षा के लिए। जो करेंगे अब सर ही करेंगे। अब कैसी ज़िंदगी बिताना? सर ज़िंदगी तो सर खुशी बिताना है सर, क्योंकि अब साथ रहना है तो सर इसीलिए। और क्या, साथ जीना है, साथ मारना है, और क्या नाम हुआ आपका? नीरज कुमार। आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। जीन्स की खरीदारी पर 20% की भारी छूट। 1999 की शॉपिंग पर पाए सिर्फ 49 रुपए में जिम बैग। 3000 की शॉपिंग पर 500 का गिफ्ट वाचर। 6999 की शॉपिंग पर 1000 के डिस्काउंट के साथ 500 का गिफ्ट वाचर भी। 11999 की शॉपिंग पर 2000 के डिस्काउंट के साथ 500 का गिफ्ट वाचर भी। यहाँ आपको स्पाइकर के शर्ट, जीन्स, टी शर्ट के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डियो, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारें स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। महिलाओं का पसंदीदा भव्य शोरूम जनता चूड़ी भंडार में लगन और जितिया के शुभ अवसर पर एक से बढ़कर एक डिजाइनदार और मॉडर्न ब्राइडल सेट पर भारी छूट का ऑफर मिल रहा है। साथ ही कई नई डिजाइन में चूड़ियां और लहठी की काफी भव्य रेंज डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ सभी प्रकार की मनिहारी सामान बाजार से बहुत ही कम कीमतों में उपलब्ध है। यहाँ आपको फैंसी चूड़ी, जयपुरी लहठी, नेकलेस, इयररिंग, गला सेट, ब्राइडल सेट, फैंसी रबड़, फैंसी बैग, फैंसी ब्रेसलेट, मेटल चूड़ी, फैंसी मंगलसूत्र के अलावे सभी ब्रांडेड कंपनियों जैसे लक्मे, लोटस, VLCC, ममा अर्थ, जॉनसन एंड जॉनसन, हिमालय के सभी प्रोडक्ट डिस्काउंटेड रेट में उपलब्ध है। साथ ही आपके बच्चों के लिए फैशनेबल ड्रेस के अलावे सभी तरह के गिफ्ट आइटम भी उपलब्ध है। यानी कहे तो सभी प्रकार के कॉस्मेटिक आइटम और गिफ्ट आइटम अब आपको एक ही छत के नीचे जनता चूड़ी भंडार में मिलेंगे। तो एक बार चले आइए और कॉस्मेटिक आइटम में पहली बार बड़ी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है जनता चूड़ी भंडार, DN सिंह रोड, प्रिया पूजा पायल के बगल में, भागलपुर। लगन के इस मौसम में डी कोट लेकर आया है बम्पर धमाकेदार ऑफर, बाय 2 गेट 4। सिंगल पीस की खरीदारी पर पूरे 50% की छूट। एक साथ 3 गारमेंट्स की खरीद पर
पूरे 55% की छूट। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो चले आइए डी कोट और लगन के मौसम में इस भारी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के तिलका मांझे स्थित मेडिकल कॉलेज रोड के पास सड़क किनारे खुलेआम दुकानदार मांस मछली बेचते हैं, जबकि कई बार नगर निगम ने इस तरफ खुले में मांस मछली बेचने से मना किया है। इसी बाबत अतिक्रमण शाखा प्रभारी अपने दलबल के साथ वहां पहुंचे और सभी मांस मछली लगाने वाले दुकानदार को जगह खाली करने की बात कही और नहीं हटाने पर मछली दुकानदार के मछली को पैरों से जोरदार झटके के साथ मारा, जिससे मछली रोड पर फैल गई। इतना होते ही वहां के सभी दुकानदार अतिक्रमण शाखा प्रभारी पर टूट पड़े और हाथापाई भी शुरू कर दी। देखते देखते मामला काफी बिगड़ने लगा। अतिक्रमण शाखा प्रभारी शंकराचार्य, उपाध्यक्ष ट्रेड लाइसेंस प्रभारी देवेंद्र शर्मा 2 सुरक्षा गार्ड के साथ खुले में मांस मछली बिक्री कराने वाले दुकानों को हटाने के लिए पहुंचे थे। एक तरफ जहां अतिक्रमण शाखा प्रभारी शंकराचार्य ने बताया कि मछली दुकानदार अपने 3 बेटे के साथ आक्रोशित हो गए और हसुआ व चाकू लेकर मुझे मारने की कोशिश करने लगे। मैं किसी तरह हेलमेट से जान बचाया। मौके पर सुरक्षा गार्ड को भी इन लोगों ने घायल कर दिया। वहीं दूसरी ओर दुकानदार का कहना है कि हम लोगों को पहले जगह दे दिया जाए तभी यहां से हटाया जाए और मछली को पैर से जोरदार ठोकर मारकर रोड पर क्यों फेंका। वहीं इसी मामले को लेकर भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि पहले जगह देंगे, उसके बाद इन लोगों की दुकान को हटाया जाएगा। हमने पहले भी मंसूरगंज की जमीन पर दुकान लगाने का परमिशन देने की बात कही है, जल्द इसे चालू किया जाएगा। मछली दुकानदारों को भी धैर्य से काम लेना चाहिए, हंगामा हल नहीं है। टाइम से पहले मछली हटा ले लो, 6 बजे 10 बजे तक बेचे बोले तो पहले हटा ले लो। शादी वाला मछली बेच ले, वही खाली मछली बना ले, मछली हम बेचे नहीं हुए। ग्राहक बोले कि सर आप बोले हटाने हटा लेते हैं। ग्राहक के सामने सब मछली छिड़िया बल्लो मछली थोड़ा बिना बनेलो भी मछली। कैसे छिड़ियाया वो? लात से मार के छिड़िया दिया, कार्टून कार्टून सब तोड़ दिया। कितना नुकसान हो लेकर? वही लगभग 25,000 का हुआ है। जिंदा मछली का सब उल्टा दिया, पानी से बाहर मछली सब बर्बाद हो गया। क्या चाहते हो? हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग को बेचने के लिए जगह दें और हम लोग मार्केट थोड़ी करने के लिए आते हैं। उन लोग अपना मनमानी करता है। जो रस्ती जब भी आता है वो कहता है 10 किलो मछली दो, कोई कहता है 5 किलो मछली दो। उस दिन आता है थोड़ा टेम्पो भी देखते हैं। यहाँ घटना हुआ, हम लोग मछली बेच रहे थे, ये सब डेली आता है यहाँ मारता पीटता है, बोलता हटाने के हम लोग हटा लेते हैं। मछली उठा रहे थे यहाँ पर, तो इसी दौरान वो लोग आया, मछली उल्टा दिया, बना हुआ मछली सब छिड़िया दिया और मेरा भाई लोग को मारा यहाँ पर गिरा के। और वीडियो सब ये हम लोग किए यहाँ पर। बोलता है आप नहीं लगाए थे तो हम लोग भाई 10 से 9 तक बेचते हैं। तब पर भी वो लोग जबरदस्ती करते हैं, बोलते हैं आप नहीं बेचने देंगे, आप लोग जाइए यहाँ पर से। और उसमें गड्डी में पैसा वैसा था, ये सब उल्टा दिया यहाँ पर आके। लात से मारा था मछली को? लात से मारा था। मछली भी सब बना हुआ 70 केजी मछली था, सब उल्टा दिया मिट्टी में। था यहाँ पर नगर निगम का 4 आदमी आया था, 4-5 आदमी। वो लोग अपना मनमानी करता है, नाम तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन नगर निगम से आते हैं। बना हुआ सब मछली उल्टा दिए, जिंदा मछली था वो सब छीट दिया। हम लोग अपना फिर हटाने लगे। इसी दौरान वो लोग अपना गलत बात पेपर में कल छाप के हम लोग को दे दिया। क्या कितने का कल नुकसान हुआ? हम लोग का मछली लगभग 20 से 25 हज़ार का था।
तो मछली तो वो लोग उल्टा दे, जो उठाए उठाए, जो नहीं उठाए कितना भीड़ में थे उधर लेके चल भी गए। ये ऐसे करके ये लोग 2 महीना से कर रहे हैं। सुल्तानगंज के रेलवे स्टेशन के प्राइवेट बस स्टैंड में अतिक्रमणकारी दुकानदारों के दुकानों पर रेल प्रशासन का बुलडोजर चला। इस दौरान सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन के प्राइवेट बस स्टैंड में रेलवे विभाग के कई अधिकारी, आरपीएफ, जीआरपी, पुलिस बल सहित अन्य अधिकारी एवं स्टेशन मास्टर दीपक कुमार, मजिस्ट्रेट, प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट, अंचलाधिकारी रवि कुमार, थाना अध्यक्ष प्रियरंजन के निगरानी में रेल प्रशासन के द्वारा प्राइवेट बस स्टैंड में सैकड़ों दुकानदारों को बुलडोजर चलाते हुए ध्वस्त कर दिया गया। गौरतलब है कि सुल्तानगंज रेलवे प्राइवेट बस स्टैंड में कई वर्षों से रेल विभाग के द्वारा डाक के माध्यम से चलाया जाता है। उस जगह में सैकड़ों दुकानें खोलकर बाहर से आने वाले बस यात्रियों की सुविधाओं के लिए दुकान खोला गया था। अब रेलवे के द्वारा भारत सरकार के निर्देश पर भारत अमृत योजना के अंतर्गत मालदा डिवीजन के द्वारा सुल्तानगंज स्टेशन परिसर सहित अन्य जगहों में सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसी वजह से मालदा डिवीजन के डीआरएम के निर्देश पर सभी अतिक्रमित दुकानों को बुलडोजर के माध्यम से हटाया जा रहा है। इस दौरान रेलवे विभाग के सभी अधिकारी व स्थानीय पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि सुपर पावर सवारी बस से कुछ व्यक्ति गांजा की तस्करी कर कुर्सेला से भागलपुर की ओर आ रहे हैं। सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधीक्षक ने नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक विशेष दल का गठन किया और भागलपुर 0 माइल चौक के पास रेशम भवन के सामने सघन वाहन जाँच प्रारंभ किया। इस समय सबौर के अंचलाधिकारी एवं दर्जनों पुलिस बल की मौजूदगी में बस का बारीकी से तलाशी लिया गया, जिसमें 10 किलो गांजा, 700 रुपये नगद, 5 मोबाइल फोन, एक ट्रॉली बैग और 2 लेडीज साइड बैग को बरामद किया गया। साथ ही ततारपुर मंसूरपुर के रहने वाले समरेश कुमार उर्फ सोनू, तुलसीपुर खरीक के रहने वाले सोनम झा, चारमहल दीमापुर की रहने वाली ललिता कुमारी, मंसूरपुर का रहने वाला रामचरण शाह और कंपनी बाग का रहने वाला राजकुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस अधीक्षक अजय कुमार चौधरी ने बताया कि हम लोगों को गुप्त सूचना मिली थी और अचानक हम लोगों ने बस की छापेमारी शुरू कर दी। इसमें गांजे के साथ 5 लोग भी शामिल थे। एक तरफ जहां प्रचंड गर्मी अपना विकराल रूप दिखा रही है, वहीं इस गर्मी पर भक्ति भारी होता दिख रहा है। आज मारूपचक युवक संघ द्वारा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शहर में भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने अपने सर पर कलश रखकर बरारी गंगा घाट से जल भरकर मारूपचक मंदिर परिसर तक पहुंचे। भागलपुर के दक्षिण क्षेत्र स्थित मारूपचक मोहल्ले में श्री श्री 108 त्रिलोक भोलानाथ एवं महावीर मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आज से 12 तारीख तक होगा, जिसको लेकर आज मंदिर प्रांगण में विशाल कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने माथे पर कलश लेकर बरारी स्थित सीढ़ी घाट में जाकर गंगा जल भरा और फिर वापस मंदिर प्रांगण में आकर इसे रखा गया। इस दौरान काफी संख्या में महिलाएं भक्ति धुनों पर नाचती नजर आई। 3 दिनों तक चलने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान संकीर्तन का भी आयोजन किया गया है, जिसमें बाहर से आए कलाकारों द्वारा संकीर्तन भी किया जाएगा। मारूचक में महावीर स्थान में पुराना मंदिर को जो है जीर्णोद्धार किया गया है, उसका भोले बाबा का प्राण प्रतिष्ठा का जो है सब कर रहा है, मूर्ति का बैठाया जा रहा है। उसी को लेकर कलश यात्रा का शोभा यात्रा निकाला गया, जिसमें सारी महिलाएं थी पूरे समाज की। और ये 2-3 दिन तक का कार्यक्रम है, जिसमें ये 24 घंटे का अष्टजाम भी रखा गया है।